हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिगर इट आउट पावर प्ले चैप्टर के। तो जिसने पहले फर्स्ट पार्ट इसका नहीं पढ़ा देखा, तो वो पहले पावर प्ले का फर्स्ट पार्ट देख ले, फिर उसके बाद आपको फिगर आउट तभी समझ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो आपको इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है? जो कि पावर्स की फॉर्म में है, जैसे 2 की पावर 4, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जिसमें 4 क्या है? इसका एक्सपोनेंट, एंड 2 इज इट्स बेस। तो हमें इसको पावर्स की फॉर्म में एक्सपोनेंट का लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट इज 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा आपका 6 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 6 की पावर 4। वाई इंटू वाई, वाई कितनी बार है? 2 बार, तो वो पावर में चला जाता है। नंबर ऑफ टाइम्स जो भी नंबर या वेरिएबल रिपीट हो रहा है, तो वो पावर में आ जाता है। थर्ड पार्ट इज बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, तो बी इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, तो इट विल बी b⁴। क्लियर? फोर्थ पार्ट इज 5, देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, एंड 7 इज रिपीटिंग इट सेल्फ 3 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 एंड 7 की पावर 3, क्योंकि 7 इज रिपीटिंग इट सेल्फ 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज 2, आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 2 टाइम्स ए इज ऑल्सो रिपीटिंग 2 टाइम्स, तो ए इज ऑल्सो 2। नेक्स्ट इज ए इज रिपीटिंग इट सेल्फ 3 टाइम्स, सी 4 टाइम्स, डी अकेला है। वेरिएबल के बीच में इट्स अप टू यू, आप मल्टीप्लाई का साइन लगाए तब भी चलेगा, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि इफ देयर इज नो साइन उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2x या फिर 2a, इसको मैं 2 टाइम्स a भी लिख सकती हूँ और 2a भी लिख सकते हैं। ओके। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड इज एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो सिंपली इसके प्राइम फैक्टर्स करोगे आप, और फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर्स की फॉर्म में लिख दोगे। तो पहले इसके प्राइम फैक्टर्स तो निकाल ले, उसके बाद हम इसको पावर्स की फॉर्म में लिख देंगे, इजी। तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि ये इवन नंबर है। 3 2 4, अगेन इट इज इवन नंबर। 1 6 2, अगेन इट इज इवन नंबर 81। देन इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट इज 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट्स का सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो 8 + 1 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दैट मीन्स कि 81 इज डिविजिबल बाय 3। तो 27 आ गया, अगेन 3 से जाएगा ये 9 3 3 3 1। अब इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखेंगे। प्राइम फैक्टर्स इसके आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार है? 3, 3 आपका 4 टाइम्स है। तो हमने इसको एक्सप्रेस तो कर दिया, पहला काम कर दिया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। फिर इसके बाद इसके फैक्टर्स को पावर्स की फॉर्म में लिखना है। तो 2 कितनी बार है? 3 इंटू 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स। इसमें हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना बीच में जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो 23 की तरह बन जाएगा, वो वेरिएबल में ऑप्शन रहता है। ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आते हैं। 405, 405 में आपका अगेन प्राइम फैक्टर्स करेंगे आप। 405 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 3 से भी जाएगा, वैसे 5 से भी जाएगा, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल देख लो। 4 + 0 + 5 इज 9, 9 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। 5 से भी जाएगा, लेकिन हमें 3 से भी कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। 5 से क्यों जाएगा? क्योंकि लास्ट डिजिट 5 या 0 होने चाहिए। इट इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। बट मुझे एक ऐसे नंबर से करना है जो कि प्राइम नंबर है। यहाँ पे जो है लेफ्ट में ना, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3 से भी, 5 से भी, बट इट मस्ट बी प्राइम नंबर। ओके। तो 5 जो किसी की टेबल में ना आते हो, एक्सेप्ट 1 एंड इट सेल्फ। 5 से करेंगे, 5 8 जा 40 एंड 1। 3 से जाएगा 27, 3 9 3 3 3 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 एक बार है, 3 कितनी बार है? 4 टाइम्स। तो ये आ गए इसके एक्सपोनेंशियल नोटेशन। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। 540, 540, 540 के करते हैं, इजी है, 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 10 से मत करने लग जाना। क्यों? क्योंकि 10
540 से डिवाइड तो होता है, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सो हमें 10 से डिवाइड नहीं करना। प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हमेशा लेफ्ट में जो हम लिखते हैं वो प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। 540 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 270। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि लास्ट डिजिट आपका क्या है, 0। 135, अब ये नंबर 5 से डिवाइड होगा, ये आएगा 27। देन डिवाइड बाय 3, 9, 3, 3, 3, 1। तो आपका सीधा हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिख देते हैं, 2 दो बार है, 5 एक बार है, 3 तीन बार है। तो ये आ गए इसके प्राइम नंबर्स। अंडरस्टूड? इजी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम 3600 पे। तो 3600 का निकालने के लिए हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 100 से मत कर देना, क्योंकि 100 अगेन इज नॉट अ प्राइम नंबर। फाइन। तो फोर्थ पार्ट आते हैं 3600। 3600 के लिए हम इसको करेंगे 2 से, 1800, 2, 900, 2, 450, 2, 225, 5 से करते हैं 45, 5 से 225 को 5 से करेंगे 45 आएगा, 5 से 9, 3, अब इसको 9 से नहीं करना, 3 से करना है, क्योंकि 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। तो 2 4 टाइम्स है, 5 दो बार है, 3 दो बार है, तो ये आएगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2। तो दिस विल बी द आंसर। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट। राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट इज 2 टाइम्स 10 की पावर 3। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू मींस हमें इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके सिंगल आंसर देना है, पावर्स को हटाना है, मेनली सिंप्लीफाई करना है। तो 2 टाइम्स 10 की पावर 3 का मतलब है 10 आपका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आ जाएगा, ये हमें पता है 10 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं 1000 आता है, और ये 2 एज इट इज है, तो इट बिकम्स 2000। सेकेंड पार्ट, 7 टू द पावर 2 टाइम्स 2 की पावर 3। दैट मीन्स 7 को आपको दो बार मल्टीप्लाई करना है, और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। You will get 7 into 7, 49. 2 times 2 times 2 is 2 to the 4, 4 to the 8. तो ये आ जाएगा 49 टाइम्स 8। 49 टाइम्स 8 is 392। थर्ड पार्ट, 3 इंटू 4 की पावर 4, ये हो जाएगा 3, और 4 आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो 3 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 या 16, 16 टाइम्स 4 64 टाइम्स 4, ये हो जाएगा 256। कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि 3 को 4 से कर दिया, 4 को 3 से कर दिया, या 4 को 4 से, पहले आपको बस इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 टाइम्स 256 विल बी 768। फोर्थ पार्ट आते हैं, -3 की पावर 2 इंटू -5 की पावर 2। तो -3 की पावर 2, दैट मीन्स देखो माइनस ब्रैकेट के इनसाइड है, माइनस जब ब्रैकेट के अंदर होता है दैट मीन्स वो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 3 की पावर 2 है, और माइनस भी ब्रैकेट के अंदर है, तो नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस ब्रैकेट के इनसाइड है, तो -5 विल बी मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, तो -5 टाइम्स -5, तो दिस विल बी, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 टाइम्स 3 9, मल्टीप्लाई याद है इंटीजर्स में कैसे होता है? इंटीजर्स में मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको जस्ट नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3 टाइम्स 3 9, फिर उसके बाद माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है, वो लिखना है। अगेन इसको देखते हैं, 5 टाइम्स 5 25, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 9 टाइम्स 25 इज 225। तो मेनली सिंपल सा तरीका है, अगर माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस आएगा, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस आएगा। नेक्स्ट पार्ट आते हैं 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4।
3 3 जा 9 सीधा लिख देते हैं, और 10 की पावर 4 मतलब 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। तो 9 1 2 3 4 90,000 आ जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करके आएगा 10,000। 10,000 टाइम्स 9 इज 90,000। लास्ट 6 पार्ट, -2 की पावर 5 इंटू -10 की पावर 6। 6 ही लिखा है ये, यस। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 बार। 5 बार जब आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा किस में आंसर, माइनस में, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फाइनली माइनस में ही आएगा। विच विल बी 2 2 जा 4, 4 टाइम्स 2 8, 8 टाइम्स 2 16, 16 टाइम्स 2 32। और फिर अगेन जब आप -10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस में आंसर आएगा, राइट। और कितनी जीरोज आएगी, 6 जीरोज आएगी। तो यहाँ पे आपका -10 6 बार मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5 6। तो जब आप -10 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो प्लस का आएगा क्योंकि पावर इवन नंबर है, और 6 जीरोज आ जाएगी। तो दिस विल बी द आंसर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब आपको फाइनल आंसर लिखना है। अंडरस्टूड, इजी है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एक एप्लीकेशन बेस्ड स्टोरी दी हुई है, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना। तो इसमें क्या है, स्टोरी में, कि 3 डॉटर्स हैं विद क्यूरियस आईज। ओके, ईच गॉट 3 बास्केट्स। तीनों के पास, तीनों डॉटर्स के बाद पास 3 बास्केट्स हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखो, 3 डॉटर्स है, राइट। तो यहाँ पे 1 2 3, देयर आर 3 डॉटर्स। तीनों डॉटर्स के पास, हर एक डॉटर के पास 3 बास्केट्स है। 1 2 3 इसकी, 1 2 3 इसकी, 1 2 3 इसकी। तो 3 डॉटर हो गई, D1 D2 D3। और तीनों डॉटर के पास 3 बास्केट्स है, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। और तीनों बास्केट में 3 कीज है। तो हर एक बास्केट में फिर से अगेन 3 3 3 हो गए। ठीक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, फिर इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो 3 डॉटर, 3 बास्केट्स, और हर बास्केट में 3 कीज, और हर की 3 रूम को ओपन करती है। तो फिर से अगेन 3, 3 3 रूम को ओपन करती है। ठीक है, फिर से ये 3 3 3 आ गए। ऐसे चलता रह रहा है। और हर रूम में 3 टेबल है जिस पे लिखा है 1 2 3। तो इसमें हर एक रूम, यहाँ तक तो रूम तक हो गया, 3 बास्केट हो गई, 3 कीज हो गई, 3 रूम हो गए। 3 कीज, 3 रूम, 1 2 3। और इसके आगे और कंटिन्यूशन में है कि हर रूम में 3 टेबल है, तो इसके बाद हर एक उसमें 1 2 3 3 टेबल भी है हर रूम में। और तीनों टेबल में, और फिर हर टेबल में विथ 3 नेकलेसेस ऑन ईच, मतलब हर टेबल में 3 नेकलेस भी है। फिर हर नेकलेस में 3 डायमंड लगे हुए हैं। इसके बाद अगेन हर नेकलेस में 3 डायमंड है। क्लियर। तो यहाँ पे जो डायग्राम में तो रूम्स तक दे रखा है, लेकिन रूम के बाद हमारा टेबल्स है जो कि अगेन 3 है। हर टेबल में 3 नेकलेस है, 3 है। और हर नेकलेस में 3 डायमंड्स है। यहाँ आके खत्म हो रहा है। ओके। तो इस तरीके से हमारा कुछ इसमें आपका गिवन है, क्वेश्चन है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लास्ट में इन टोटल कितने स्टोन बनेंगे। ठीक है, यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टोन एट लास्ट। तो एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा तो इजिली क्लियर रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, बास्केट्स। हर ये तो आपको क्लियर है ना, 3 गर्ल है, फिर हर एक उसमें 3 3, जैसे वायरस का होता है। स्टार्टिंग में 3 बच्चों को वायरस है, फिर हर एक स्टूडेंट ने और 3 बच्चों को वायरस कर दिया, तीनों ने 3 3 3 3 को और कर दिया, फिर हर एक उसने 3 और ट्रांसफर कर दिए।
तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, कि स्टार्टिंग में तीन, तीन से तीनों ने, जैसे स्टार्टिंग में तीन थे, तीन वायरस थे, इसने तीनों को फैला दिया, इसने अगेन तीनों को स्प्रेड करा, इसने अगेन, तो देख रहे हो 3 से सीधा 9 हो गए। फिर इसने भी तीन को, इसने भी तीन को, इसने अगेन तीनों को, ये प्रोसेस चलता रहा, तो दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से है कि स्टार्टिंग में हमारा बास्केट है, तीन बास्केट्स है, क्लियर, तीन बास्केट्स है, हर बास्केट में तीन कीज है, हर की इसमें तीन रूम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बास्केट्स हुआ, फिर कीज, वैसे सबसे पहले डॉटर्स हुई क्योंकि वो भी तो तीन है, फिर बास्केट्स, फिर कीज, फिर रूम्स, देन टेबल, देन नेकलेस, एंड देन स्टोन, और ये सब में तीन 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 चलता रह रहा है। आपको स्टोन काउंट करने हैं, पहले सबसे पहले काउंट करते हैं कितने रूम्स बने, तो यहां तक हमें देखना है रूम्स के लिए, रूम्स के लिए हमें इसके आगे के प्रोसेस से मतलब नहीं है, टेबल नेकलेस स्टोन, रूम तक देखना है। तो रूम तक देखने में कितनी बार 3 से मल्टीप्लाई हुआ, एक्सपोनेंशियल चल रहा है। एक्सपोनेंशियल तब होता है जब हर एक तीन, तीन ट्रांसफर करे, जैसे यहाँ पे पहले तीन डॉटर थी, हर एक डॉटर को तीन, फिर हर एक बास्केट तीन, फिर हर एक, ठीक है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल, इसमें हम पावर्स का यूज करते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसमें हम पावर्स का यूज करेंगे। तो थ्री कितनी बार है, ये थ्री हुए, तीन बास्केट, तीन कीज, तीन रूम, तो थ्री, फोर, तो थ्री की पावर फोर, या फिर थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री टाइम्स थ्री, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स विल बी थ्री की पावर फोर। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो थ्री को चार बार मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 81, तो टोटल 81 रूम्स आते हैं। अगर आपको कैलकुलेट करना है कितने डायमंड्स है, तो डायमंड्स तक के स्टेप्स लेके चलेंगे, रूम्स तक तो थ्री की पावर फोर आ गया था, फिर फाइव सिक्स सेवन, तो ये हो जाएगा टोटल थ्री की पावर सेवन डायमंड्स, क्लियर। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करें। तो थ्री की पावर सेवन को कैसे आया, थ्री की पावर फोर पहले से है, इंटू थ्री की पावर थ्री, तो आप देख सकते हैं इसको मैं थ्री की पावर सेवन भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ से आपने एक रूल पकड़ा कि जब हमारे बेस सेम होते हैं तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं, तो थ्री की पावर फोर इंटू थ्री की पावर थ्री हो जाएगा थ्री की पावर फोर प्लस थ्री, दैट इज थ्री की पावर सेवन। तो ये एक रूल है। तो आप एक्सपोनेंशियल का फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ लो कि अगर एन ए टाइम्स एन बी है, बेस अगर सेम है और पावर अगर अलग अलग है, तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट एक्सपोनेंशियल रूल वेयर ए एंड बी आर काउंटिंग नंबर्स। यूज दिस ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग, टू की पावर नाइन, फाइव की पावर टेन, फोर की पावर सिक्स। तो फोर की पावर सिक्स कैसे भी इवेल्युएट कर सकते हैं, अगर फोर की पावर सिक्स को करना है तो थ्री, जैसे बताया कि फोर को पहले तीन बार मल्टीप्लाई कर लो या फिर दो दो करके मल्टीप्लाई कर लो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि छः एट बार फोर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रूल, पहले रूल समझ लेते हैं सारे। फर्स्ट रूल है एन की पावर ए मल्टीप्लाई एन की पावर बी, अगर बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं। सेकंड रूल, अगर बेस डिफरेंट है तो पावर्स जो है मल्टीप्लाई होगी, सॉरी, बेस अगर अगर पावर सेम है, बेस अगर सेम है, सेकंड रूल फिर से समझते हैं एक बार। फर्स्ट रूल क्या था हमारा, पावर सेम पावर डिफरेंट, फर्स्ट रूल इज बेस सेम पावर डिफरेंट, तो ऐड होता है अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं नंबर्स, सेम नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बस पावर्स डिफरेंट है, तो माइनस हो जाता है। थर्ड रूल, अगर पावर की पावर है, ये पावर है, इसकी भी पावर है, तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्थ रूल, किसी की भी पावर अगर जीरो है तो वो वन बन जाता है। फिफ्थ रूल, किसी की भी पावर अगर नेगेटिव में है, पावर अगर नेगेटिव में है तो हम नंबर का रेसिप्रोकल कर देते हैं और पावर बन जाती है प्लस की।
इसको एग्जाम्पल से भी करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। सिक्स्थ रूल, अगर बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, जैसे n की पावर a है और m की पावर a b, पावर सेम है, तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर को और पावर कंबाइन करके लिख सकते हैं। सिमिलरली डिवाइड में भी अगर बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम आपस में डिवाइड कर देंगे और पावर को कंबाइन करके लिख सकते हैं। सो दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट रूल। गॉट इट? राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ पावर ऑफ पावर इन एटलीस्ट टू डिफरेंट वेज। तो 8 की पावर 6 को हम लिख सकते हैं 8 इज, देखो 8 क्या होता है, इसको 8 को ब्रेक कर लेते हैं, 8 इज 2 की पावर 3, और होल की पावर ये 6 भी है क्योंकि ये 6 तो है ही ना पहले से। तो 8 हो गया 2 की पावर 3 और ये 6 पहले से है। तो फर्स्ट हो गया पावर ऑफ अ पावर लिखने का वे। दूसरा, 2 की पावर 3 को हम टू डिफरेंट वेज में लिखना है, तो 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, ये होल की पावर 6 है। तो इसको लिख सकते हैं हम 4 की पावर 6 × 2 की पावर 6, ऐसे भी लिख सकते हैं 8 को। अंडरस्टूड? आगे बढ़ते हैं 7 की पावर 15। 7 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, 7 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, या आप इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 3 की पावर 5। इसका पहले वाला भी क्वेश्चन को आप चेंज करके पावर्स में देखो कैसे लिख सकते हो। पावर की पावर 5 लिखनी है तो हमें पता है पावर की पावर जो है, जब पावर की पावर होती है तो मल्टीप्लाई होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था पावर टू दी पावर थर्ड रूल। जैसे अगर 2 की पावर 3 है की पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 15। तो इसको ब्रेक कर सकते हो, अब 8 की पावर 6 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 3 × 2, क्योंकि ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है। 7 की पावर 15 को लिख सकते हैं 7 की पावर 3 × 5, या फिर 7 की पावर 5 × 3, क्योंकि 3 × 5 5 × 3 15। 9 की पावर 14 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2 और 14, या फिर 3 की पावर 2 हो जाएगा एक तो पहले ये की पावर 14, क्योंकि 9 इज 3 की पावर 2 और फिर ये 14 ऑलरेडी है, तो ये भी बन सकता है पावर की पावर। 5 की पावर 8 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 × 4, या फिर 5 की पावर 4 × 2। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट these expression as a power of power in at least two different ways. इजी? एक बार ये रूल के एग्जांपल्स और देख लेते हैं, आपको ये सारे रूल्स फिर तभी समझ आएंगे। जैसे फर्स्ट है एन ए, अगर बेस सेम है पावर डिफरेंट है, तो जैसे 2 की पावर 4 × 3 की पावर 5 × 2 की पावर, तो बेस सेम है तो हम क्या करते हैं, देख रहे हो बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो प्लस कर देते हैं। ओके, आगे देखो, अगर बेस सेम है, सेम ही, अगर बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो हम इनको आपस में पहले डिवाइड कर देंगे और पावर को कंबाइन करके लिख देंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, 15/3, ये 7 है ये 2 है, ठीक है। तो अगर डिवाइड है, पावर्स डिफरेंट है लेकिन अगर बेस सेम है तो हम माइनस कर देते हैं। ओके, पावर डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, ये हमने कर लिया है। और देखो किसी की भी पावर 0 है तो 1 आता है, जैसे अगर 700 हो चाहे की पावर 0 1 ही आएगा, चाहे 2 की पावर 0 वो भी 1 ही होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगर पावर माइनस में है, पावर अगर माइनस में है, जैसे 5 की पावर -3 है, तो इसको 5 को हम रेसिप्रोकल करके पावर को प्लस बना सकते हैं। जैसे 2/3 होल की पावर -2, तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो पावर प्लस बन जाएगी। गॉट इट। आगे आते हैं सिक्स्थ। अगर पावर सेम है, पावर सेम है लेकिन नंबर्स अलग अलग है, मतलब बेस अलग अलग है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? पावर अगर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं जैसे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3, तो 35 बन जाएगा ये की पावर 3, क्योंकि 5 × 7 35। सिमिलरली अगर डिवाइड हो रहा है 15 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो इसको हम आगे से पहले डिवाइड कर लेंगे और होल की पावर 3 बना देंगे, तो 3 की पावर 3। गॉट इट। तो ऐसे दिस इज हाउ वी कैन यूज एक्सपोनेंशियल रूल्स। तो दीज 7 रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।